गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो आज का सेशन हमारा लेने का रीजन ये था, कुछ नए ट्रेनर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है और इस सिस्टम को समझना था किस तरह से काम करेगा ये मॉडल। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा 4 स्टेप्स में। डॉक्टर राजेश, राइट? डॉक्टर राजेश जी। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हमें हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, 4 लेवल में डिजाइन करना है और ये सेल्स फनल है हमारा। यस सर, और यस। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा एक प्रोडक्ट है, जो भी आपका सक्सेस प्रोडक्ट है या बिजनेस प्रोडक्ट है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी है उसको 4 लेवल में डिजाइन करना है। लेवल 1 जो आएगा, लेवल 1 जो आएगा वो आपका लीड मैग्नेट आएगा। एक मिनट, त्याच्याशी चॅटिंग करणं बंद कर, पहिली गोष्ट। लेवल 1 जो आएगा वो आपका लीड मैग्नेट आएगा, जो फ्री प्रोग्राम रहेगा, राइट? तो फ्री प्रोग्राम इजी टू बाई है, इजीली हम लोग लोगों को लेके आ सकते हैं फनल में। तो ये हमें 90 मिनट्स का प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो पहले हमें एक ओवरऑल प्रोग्राम सोचना है, एंड रिजल्ट पिक्चर देखना है। तो एंड रिजल्ट पिक्चर क्या है हमारा, आदमी एक सक्सेसफुल होना चाहिए, किस में सक्सेस होना चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है या बिजनेस में आप ये लेवल देखना चाहते हो, आदमी यहाँ पर पहुंचना चाहिए। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आदमी का एंड रिजल्ट आप ये देख रहे हो, जिसका कॉस्ट आपका 1 लाख 2 लाख जो भी आपका प्राइस है वो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। तो आपने अपना प्रोडक्ट डिजाइन देखा दिमाग में और 1 साल का उसका लाइफ ड्यूरेशन है, 1 साल में मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला हूँ। अब वो प्रोडक्ट मेरा हेल्थ का हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है, माइंड का हो सकता है, रेकी का हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। और इसका कॉस्ट बैठ रहा है मेरा 1 लाख से 2 लाख बैठ रहा है प्राइस मेरा, एक आदमी से मुझे लेना है। अब 1 लाख का अगर मैं प्रोडक्ट लेके जाऊंगा सामने वाले के पास में, तो वो 1 लाख पूरा नहीं देगा मुझे वो शुरुआत में, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है। तो ट्रस्ट कैसे आएगा उन पर? मुझे पहचान के लोग तो दे देंगे मुझे। तो मैं अगर 100 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो 1 या 2 लोग मुझे 1 लाख या 2 लाख दे पाएंगे, 98 मेरे से छूट जाएंगे। और 1-2 लाख भी जब दे पाएंगे जब मैंने कुछ ज्यादा इंपैक्ट किया होगा वहां पर। तो बड़ा मुश्किल है 1-2 लाख रुपए निकालना किसी से। तो वहीं पर अगर मैं क्या करता हूँ, इजी टू बाई प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। और मैंने बताया कि एक मेरा 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार लेकर आ रहा हूँ। तो फ्री की वैल्यू लेने के लिए लोग आ जाएंगे इस प्रोग्राम में। इजी टू बाई मतलब आसानी से लोग खरीद सकते हैं, खाली उनको टाइम देना है अपना। अब 90 मिनट्स का हमें प्रोग्राम रखा है। अब इसी 1 लाख के प्रोग्राम को हमने टुकड़े में डिवाइड किया हुआ है। तो 1 लाख का प्रोग्राम 12 महीने का अगर है तो वो हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लायर प्रोडक्ट है, हमारा लेवल 4 है हमारा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उसका 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्रोग्राम हमारा 90 मिनट्स का फ्री प्रोग्राम है और फ्री प्रोग्राम से हम 1 दिन या 2 दिन के वर्कशॉप में लेके जाएंगे, जो हमारा ट्रिप वायर कहलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज दिया हमने या बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हमने, राइट? या हमने कॉन्सेप्ट दे दिया उनको। तो 3 दिन का या 2 दिन का जो हमारा वर्कशॉप होगा वो ट्रिप वायर रहेगा, जिसका कीमत हमारा 500 से 5000 तक जाएगा। अब 500 से 5000 इसलिए रखा है, आप उसको 1000 2000 3000 बेच सकते हो, लेकिन शुरुआत में अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो शुरुआत हम 500 से करेंगे, मिनिमम 500 से शुरुआत करेंगे और हर प्रोग्राम में उसका प्राइस बढ़ाते जाएंगे और 5000 तक लेके जाएंगे हमारा उसको। 5000 के ऊपर नहीं लेके जाना है हमें ट्रिप वायर को। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हमने ट्रिप वायर में लेकर आया। ट्रिप वायर हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था। तो पहला जो फ्री प्रोग्राम था 90 मिनट्स का, लोगों ने अटेंड किया, उनको उसमें वैल्यू मिली, अच्छा लगा और बढ़िया लग रहा है। फिर आप बता रहे हो अगर आपको वैल्यू मिली तो आप, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर आपको असली पिक्चर देखना है तो 2 दिन के प्रोग्राम में चलो, जहां पर आपको जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब जब आप 2 दिन का प्रोग्राम बताते हो, कुछ लोग पूछते हैं सर इसके बाद भी कुछ होगा, उसके बाद भी कुछ होगा। आप बोले उसके बाद भी रहेगा, लेकिन आपको उस टाइम पे दूसरा प्रोडक्ट पिच ही नहीं करना है। आप अपना 2 दिन के प्रोग्राम में लेकर आओ अगर आप स्टार्टिंग में, राइट? 2 दिन के प्रोग्राम में आएंगे, आप बताओ आगे भी मेरे और दूसरे प्रोग्राम भी है। 2 दिन के जब वो प्रोग्राम में आएगा वहां पर उसको और वैल्यू मिलेगी। अब आपने इतनी वैल्यू देके सिर्फ 500 का प्रोग्राम दिया, बोलता है यार 2 दिन का सिर्फ 500 में दे रहे हैं, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो 2 दिन वाले प्रोग्राम में आ जाएगा। अब 2 दिन के प्रोग्राम में जब वो आएगा, ये ऑनलाइन ही प्रोग्राम है, 3-3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा हमारा। यहाँ पर आपने और अमेजिंग वैल्यू दी और यहाँ पर पीपीटी कम यूज करना है, बीच बीच में पीपीटी बंद करके लोगों के साथ कनेक्ट होना है ताकि लोगों से हमारा रेपो बने। और उसके 2 दिन के बाद जब लोगों को, जब आपके साथ टाइम उन्होंने बताया, पहले आपके साथ 90 मिनट बताया, उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्टेंसी मोड में आए हैं वो आपके पास में, और उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, गुरुचर जी, और उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है। अब उनको मजा आ रहा है, वैल्यू दे रहे हो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो 2 दिन के प्रोग्राम में। और उसके बाद आप उनको बोलते हैं जर्नी खत्म करना है या इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो बोलेंगे इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 दिन में तो हमें नॉलेज मिल गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंदर से चेंज नहीं हुए। अंदर से चेंज होने के लिए हमें एटलीस्ट 30 डेज या 20 डेज तक आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। और वो लोग वहां से सिस्टम में आने के लिए आपके पास 21 दिन का चैलेंज या 30 डेज का चैलेंज लेंगे।
अब जरूरी नहीं है 30 दिन तक आप लाइव जैसे मैं सुबह में ले रहा हूँ वैसा लेने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक सेशन भी रखा आपने, एक संडे भी रखा, 4 संडे का आपने 1 महीने का प्रोग्राम डिजाइन कर लिया, राइट। और ये आपका कोर प्रोडक्ट आ गया। अब इसका प्राइस आप रखते हो 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो L1 जो रखा, ये आपने जो Yes. ट्रिप फायर भी रखा था, लेवल 1 आपका फ्री था, लेवल 2 मैं आपको बता रहा हूँ 500 to 5K रखा आपने, और लेवल 3 जो लेके जाओगे आप वो आ जाएगा आपका 5K to 20K तक जाएगा आपका। 5,000 से 20,000 30,000 भी लेके जा सकते हो आप। Level तो 3 कोर प्रोडक्ट, यस बोलिए। सर, level 3 ना? लेवल 3, हाँ लेवल 3 आपका Okay, 5,000 yes, से 20 या 30,000 तक जाएगा। कोर प्रोडक्ट है आपका, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। तो Okay. आपने यहाँ पर क्या किया, 5 से 20 या 30,000 तक लेके गए आप उसको। जो बंदा बोलता है ठीक है कोर प्रोडक्ट में जाएंगे, 21 दिन जाएंगे, सर के साथ लंबा जुड़ना है अपने को, वहां पर लोग आपके साथ में आ जाएंगे लेवल 3 में। अब लेवल 3 से आपके पास जो 1 महीना रहेंगे, आप उनको बताओगे अब ये जो सिस्टम तुमने बताया, जो चीजें मैं कर रहा हूँ, मेरी तरह मास्टर बनना है तुम्हें, जिस तरह से मैं तुम्हारी लाइफ को हील कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हें सक्सेसफुल बना रहा हूँ, ऐसे तुम्हें अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में करना है। वो बोलेंगे हाँ करना है, साथ ही साथ पैसे बनाना है और ये सब करना है। तो वहां से आप उनको बड़ा प्रोडक्ट सेल करोगे अपना, और वो है आपका प्रॉफिट मल्टीप्लायर प्रोडक्ट। हैंड होल्डिंग दोगे, 1 साल तक मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, और ये जो कीमत बैठती है आपकी, ये आपकी 1 लाख से 1 लाख टू 1 लाख से लेके 12 लाख तक आज की डेट में लोग चार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन में, राइट। लेकिन मिनिमम 1 लाख तो आप बंदा देगा आपको। क्लियर है प्रॉफिट मल्टीप्लायर में, राइट? यस सर। Yes. हाँ, तो अब आपने ये लेके चलो 1 लाख वाला तो आपको फाइनली सेल करना है। अब हमने क्या किया, फनल सिस्टम बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को लेकर आ रहे हैं। अभी पहले लेवल में आपके पास 100 लोग थे, 100 में से 20 लोगों ने आपका ट्रिप वायर ले लिया, लेवल 2 प्रोडक्ट ले लिया आपका, 80 लोग बच गए हैं। अब जो 20 लोग आए हैं, तो पहले लेवल पे जो कन्वर्जन था आपका 20% था, लेकिन जब 2 दिन वाले प्रोग्राम में बंदा आता है तो कन्वर्जन 20% ही रहता है। कन्वर्जन आपको 50% टू 100% तक कन्वर्जन जाता है। कन्वर्जन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये जो ऑडियंस है, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड ऑडियंस है, ये ऑलरेडी ऑडियंस को आपको टेस्ट लग चुका है, ऑलरेडी आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, तो कन्वर्जन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ये आपके बोलने पे आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. यस सर। यस कन्वर्जन Yes, जैसे sir. जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे कन्वर्जन कम नहीं होता, वैसे वैसे आपका क्लोजिंग रेशियो जो है ना, परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे जाओगे। तो ट्रिप वायर में आपका जो कन्वर्जन आया उससे ज्यादा कोर प्रोडक्ट में आएगा, कोर प्रोडक्ट से आपका प्रॉफिट मल्टीप्लायर में आएगा। इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है अलग अलग लेवल्स में। तो ये तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई। तो ये जो पिक्चर थी अपनी, जो बताया मैंने, आपका जो सक्सेस का प्रोग्राम था, बिजनेस का प्रोग्राम था, या जो भी प्रोग्राम था, उसको आपने एक ही प्रोग्राम को 4 लेवल में टुकड़ों में ब्रेक किया है आपने। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब बोलोगे मैं कंटेंट कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा? तो कंटेंट का टेंशन नहीं लेना आपको। जो आप फ्री प्रोग्राम में 90 मिनट्स में जो कंटेंट लेने वाले हो, वही कंटेंट को आप 2 दिन के प्रोग्राम में शेयर सिखाने वाले हो अपने। वही सेम चीज आपको रिपीट करना है, सेम चीज आपको रिपीट करना है। 2 दिन के प्रोग्राम में जो लेकर आ रहे हो, वही चीज आपको कोर प्रोडक्ट में रिपीट करना है, कोर प्रोडक्ट में रिपीट करना है। टुकड़े टुकड़े में आप उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हो, और उसमें क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हो। अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती जा रही है। मुझे बताओ, जब आपने समूह कुमार जी, आपने मेरा, या जो जितने भी लोग हैं, मेरा पहला प्रोग्राम अटेंड किया था, फ्री वाला प्रोग्राम, उसको मैंने सेकंड 3 दिन में रिपीट किया था। आपको चीजें और क्लियर हुई थी या नहीं हुई थी? यस सर। हुई थी समूह कुमार जी? वही चीज को Yes, हमने sir. 90 डेज में इंप्लीमेंट किया था। आपने बोला सर ये चीजें रिपीट हो रही है, और जब वापस से आप 3 दिन के प्रोग्राम में बैठे, आप बोले मेरे को पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है। उस टाइम पे इतना नहीं समझा जितना अब मुझे समझ में आ रहा है। आप ही ने फीडबैक दिया था मुझे, राइट? यस सर। तो कहीं ना कहीं उसका रिपीटेशन हम कर रहे थे, और रिपीटेशन में क्या होता है, चीजें बार बार सुन सुन के अंदर जा रही थी, और ऑटोमेटिक आपके एक्शन में दिखाई दे रही थी चीजें, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे थे, राइट? तो आपको क्या करना है, सेम चीज को आप रिपीट करते हो, लेकिन हर 100% वही बार बार पढ़ाओगे तो प्रॉब्लम होगा। आपको अपने नॉलेज पे, कंटेंट पे तो काम करना ही पड़ेगा, अपडेट करते रहना है आपको, और इस तरह से लेकर आना है अपने प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो लोग हैं आपके, 80 लोग बच जाते हैं, बाकी 20 लोग आगे। 80 लोगों को भी बाद में आपको रिटारगेटिंग करना है, उसी ऑडियंस को वापस से। वो लोग अलग अलग तरह से आपको इसी प्रोग्राम में आएंगे आगे जाके, किसी ना किसी तरह से। क्लियर है? तो उसके लिए आपको Yes, sir. पेपटॉक लेके आना पड़ेगा, अलग अलग कुछ पेपटॉक्स लेकर आना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम लाया था, एक हमने ट्रायल एरर करके देखा था, हमने आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग रिच करके जो फ्री प्रोग्राम लिया था, और फ्री प्रोग्राम में लिया था, तो उसमें पुराने लोग वापस से कनेक्ट हो गए थे। डॉक्टर राज सर हमको मिल गए थे, डॉक्टर योगिनी जी मिल गई थी वहां से हमको, काफी सारे लोग और मिल गए थे हमको, ज्ञानेंद्र जी मिल गए थे, गौरव, काफी सारे लोग जुड़ गए थे। जो पहले किया था, बाद में उस टाइम पे कंटिन्यू नहीं किया था, बाद में वापस आ गए उन्होंने देखा।
तो ऑडियंस को कुछ ना कुछ हमको देते रहना है। नई ऑडियंस को तो दे ही रहे हैं, जो हमारे फनल में लोग हैं उनको तो दे रहे हैं, जो लोग छूट रहे हैं उनको भी छोड़ना नहीं है। उनकी लाइफ में आपको हाँ, उनकी लाइफ में भी आपको वैल्यू ऐड करते रहना, और जब आप वैल्यू ऐड करते रहोगे डेफिनेटली लोग भी आपके साथ फिल्टर होकर कनेक्ट होते रहेंगे। तो ये सिस्टम समझ में आ गया आपको, फनल सिस्टम क्लियर? यस सर। इसके बाद का जो पार्ट है, हमको ट्रैफिक लगती है, हमें ऑडियंस लगेगी। ऑडियंस हमें कहां से लगेगी? तीन तरह से ऑडियंस आती है। एक तो हमने फेसबुक वाले पे हमने कुछ पोस्ट डाल दिया तो फेसबुक वाला हमें ऐड देगा, यूट्यूब पे डाल दिया तो यूट्यूब वाला हमको रिस्पॉन्ड किसको दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो कुछ हमने पोस्ट डाल दिया, वीडियो डाल दिया, ये यूट्यूब के हाथ में किसको दिखाए किसको ना दिखाए, किस कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, रीच कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो है ये फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक के हाथ में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब चाहते हैं हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। हमने एक ऐड बनाया, जैसे मैंने एक ऐड बनाया था, और हम चाहते हैं उस ऐड को लोग देखें, क्लिक करें, फॉर्म भरें, अपना इन्फॉर्मेशन दें, और हम हमारे हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फेसबुक बोलता है अगर आपको अपना कंट्रोल करना है ऑडियंस को, स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए, जैसे ज्ञानेंद्र जी का प्रोडक्ट है बच्चों के लिए है, तो उसमें इतना स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ऐसे लोग हमको टारगेट करना है जिनकी उम्र 18 साल है, ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनको अभी 1 साल में डिलीवरी हुआ है, 1 साल में बच्चा हुआ है उनको, इतनी ऐसे लोग जिनका अभी शादी हुई है, 1 साल के अंदर 12 महीने में शादी हुई है, ऐसे लोग जिनकी ये महीने में एनिवर्सरी आ रही है। तो इतना स्पेसिफिक निश ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं फेसबुक को। तो हमारे हिसाब से हमको ऑडियंस टारगेट करना है, इन्हीं को दिखाना है, तो फेसबुक उनको भी दिखाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करता है, वो चार्जेस लेता है, पैसे लेता है आपसे। तो आपको पैसे देना पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे आते हैं वहां पर, आपके पैसे डालना पड़ेंगे। तो यहाँ से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। एक ट्रैफिक आपने वो किया जहां पर आपका कंट्रोल नहीं था, आपने पोस्ट डाल दिया, एक तो वो हो गया मेथड। दूसरा हो गया जहां पर आप फेसबुक को पैसा दे रहे हो, वहां से ऑडियंस जनरेट कर रहे हो। और तीसरा हो गया आपके पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस पे आप क्या कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो। अब ये आपके पास कंट्रोल है, आप जितनी बार चाहो जैसे चाहो दिखा सकते हो, जैसे चाहो उस ऑडियंस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 3 तरह से हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी क्लियर है? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ट्रैफिक वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेबिनार का फॉर्मेट किस तरह से रहना चाहिए। एक तो मैंने वेबिनार ले लिया, ज्ञान दिया, लोग तालियां बजाएंगे, सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब आप क्लोजिंग के लिए बैठोगे तो कोई भी आदमी आपको पैसा नहीं दे रहा है, कोई बंदा रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहा है। तो हमें मेन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे वेबिनार में क्लोजिंग आना चाहिए, लोग पैसे देना चाहिए। तो पैसे देने के लिए किस तरह से देंगे लोग, हमें उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा फॉर्मेट हमारा किस तरह से रहेगा। तो वेबिनार का जो फॉर्मेट रहेगा, जब आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत में आपके 2 इनरोलिंग क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने पहले ही बताया था आपका। शुरुआत जब आप करोगे तो अपने बारे में बात नहीं करना है, मैं कौन हूं, कहां से है, उस बारे में बात ही नहीं करना, मेरा नाम भी नहीं बोलना है। ऑडियंस जब आती है ना, तो ऑडियंस देखती है यार, देखते हैं किसका वेबिनार है, क्या आज बात होने वाली है, आज देखने वाले हैं लोग। वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, झलक देखने के लिए आते हैं। अगर मजा आएगा तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं मजा आएगा, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और वहीं पे जब पहला वर्ड आप खोलते हो, वो ऑडियंस से रिलेटेड, मुंह से जब वर्ड निकलेगा वो ऑडियंस से रिलेटेड रहेगा, तो ऑडियंस रुकेगी वहां पर। और वो वर्ड में अगर मैं मेरी बढ़ाइयां मार रहा हूँ कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एचओडी रह चुका हूँ, मैंने कलीना में बीएससी आईटी डिपार्टमेंट और 2 कंप्यूटर साइंस 2 डिपार्टमेंट को मैंने लीड किया है, तो ये सब बातें करूंगा, लोग बोलेंगे इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं, यार ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी हाँक रहा है, इसको यार सुनना नहीं है अपने को, लोग निकल जाएंगे। वहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहला वर्ड बोल रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपके बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपके बिजनेस में 10x ग्रोथ होना चाहिए, जो संभव कुमार जी का टैगलाइन है अपना, राइट। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपका बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं जिस चीज को लिए रखे वो चीज आपके घर में आना चाहिए। यस सर। राइट। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं अपने विदाउट मेडिसिन लाइफ जीना। तो ऐसे 2 क्वेश्चन निकालना है मुझे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर मेरा हीलिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो हीलिंग से रिलेटेड 2 इनरोलिंग क्वेश्चन निकालना है। अगर पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है मेरा, तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन निकालना है। बिजनेस वाला अगर है तो बिजनेस के 2 इनरोलिंग क्वेश्चन निकालना है, जिसमें ऑडियंस हाँ बोलना चाहिए, ऑडियंस को लगना चाहिए यार ये समथिंग कुछ मेरे लिए है। आप में से कितने लोग जो चाहते हैं कि आपके वेबिनार में, आपके सेमिनार में लोग भरे रहे, लोग राइट ऑडियंस आपके पास आना चाहिए। तो लोग चाहते हैं, लोग बोलेंगे हाँ बोलेंगे इसको। तो ऑडियंस से रिलेटेड आपने 2 इनरोलिंग क्वेश्चन पूछे वहां पर, जहां पर ऑडियंस के लिए आप बात करो और ऑडियंस उसमें हाँ बोलेगी। और उसके बाद आप क्या करते हो, जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उनको थैंक यू बोलोगे, वेरी गुड। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। अगर अगर आपका जवाब हाँ है तो आप मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आप बहुत सही जगह पर है,
90 मिनट्स तक मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, और जो हमने उन क्वेश्चन को वापस से रिपीट करेंगे। 20 से 200% ग्रोथ कैसे होगा, हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे कैसे जाओगा, तो बने रहिए, आप सही जगह पर है। तो हमने क्या किया, उनको एनरोलिंग क्वेश्चन पूछे, जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो हम उनको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, ताकि वो लोग आगे भी हमको रिस्पॉन्ड करें उनका नाम लेकर। हमने क्लियर है। अब ऑडियंस धीरे धीरे हमारे से कनेक्ट हो रही है। धंधा कब आता है, बिजनेस कब आता है, जब लोग लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों का लोगों के साथ कनेक्ट बनता है। अब हम धीरे धीरे कनेक्ट बना रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ में अपना कनेक्ट बना रहे हैं। क्लियर है। योगिनी जी कुछ बोल रहे हैं। सर जहाँ पहला क्वेश्चन कनेक्शन वाला जो पूछते हैं एनरोलिंग वाला, वहाँ हाँ। पे अगर जो लोग रिस्पॉन्ड करें तो उनको एड्रेस करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको एड्रेस करके कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, राइट। और उनको देख के बाकी लोग धीरे धीरे खुलने लगेंगे। और उसके बाद में आता है फिर हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर मैं अभी एनरोलिंग क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। आई एम कोच सलमान खान, वेलकम टू माय प्रोग्राम कॉल्ड सफल बिजनेस वेबिनार, वेलकम टू माय प्रोग्राम कॉल्ड स्पीक टू अर्न, वेलकम टू माय प्रोग्राम कॉल्ड स्पीक, जो भी आपका नाम है, ट्रेन द ट्रेनर, जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है वो आपका प्रोग्राम का नाम लोगे। तो आपने क्या किया, एनरोलिंग क्वेश्चन पूछा, एक्नॉलेज किया, उसके बाद आपने बोला आप सही जगह पर है, 90 मिनट तक आप बने रहिए, क्योंकि हम इन्हीं दो क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। आई एम कोच सलमान खान। तो मैंने लोगों को पहले कनेक्ट किया, एनरोलिंग क्वेश्चन पूछा, लोगों को कनेक्ट किया, जब लोग कनेक्ट हो गए, अब मैं एक्सेप्टेंसी मोड में, अब मैं मेरा नाम ले रहा हूँ, तो लोग उसको बोल नहीं हुए कौन सलमान खान है, कौन सुन रहे हैं, वो तब उस फेज से बाहर आ गए। अब लोग मुझे एक्सेप्टेंसी मोड में बैठे, लोग मुझे सुनने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, राइट। और मैं बोलता हूँ मेरा नाम सलमान खान है, वेलकम कर रहा हूँ मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, अपना टाइम निकाला, क्योंकि आज का दिन ये टाइम पे आप चाहते थे तो दूसरी जगह भी लगा सकते थे अपना टाइम, अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के सामने गाड़ियों की आवाजें आ रही है, जैसे मैंने सुन रहा था। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप अभी इतना बिजी स्केड्यूल होकर भी आपने इस वेबिनार को सुन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज चैंपियन पर्सनैलिटी, और ये चैंपियन माइंडसेट है, चैंपियन पर्सनैलिटी है, और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और एक और चीज मैं आपसे वादा चाहूंगा, जब आपने टाइम निकाला है, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू करके बीच में गिव अप करके भाग जाते हैं, एंड कर देते हैं, बीच में निकल जाते हैं, सक्सेस मिलने ही वाली होती है, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आज इस पैराडाइम को हमको ब्रेक करना है, आज हमको हैबिट डेवलप करना है, जो चीज हमने शुरू की उसको अंजाम तक पहुंचाना है, एंड तक पहुंचना है। तो ये वेबिनार अभी 7 बज रहे हैं, और हम एग्जैक्ट 9 बजे तक कनेक्टेड रहेंगे। जो भी टाइम हो रहा है आप बताओगे उसमें, तो एग्जैक्ट 9 बजे तक कनेक्टेड रहेंगे। और जो लोग 9 बजे तक रुकने वाले हैं उनको मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देने वाला हूं। तो कौन कौन तैयार करने के लिए है, क्योंकि आज हमें ये ब्रेक करना है, पैराडाइम को ब्रेक करना है। जो हमने दायरा बनाया कि हम शुरू करते हैं, बीच में गिव अप करते थे, गिव अप नहीं करना है। सक्सेस मिलने वाले होते हैं, मैदान छोड़ के भाग चुके होते हैं आप। तो कौन कौन एंड तक रुकेगा, टाइप मी। अब हम क्या कर रहे हैं, उनको एनरोल कर रहे हैं, वो एंड तक रुके। एंड तक रुकेंगे तो क्लोज हो जाएगा, बराबर है। यस। तो अब मैं उनको अब, हाँ, अब वो लोग नीचे टाइप करके मिमी करोगे तो मैं उनका नाम लूंगा वेरी गुड राम जी, वेरी गुड अमित जी, वेरी गुड कुणाल जी, ऐसे नाम लेके उनको अप्रिशिएट करूंगा। अब 4-5 लोगों को मैंने और अप्रिशिएट किया। जितने लोग रिस्पॉन्ड करें, जिन जिन लोगों का नाम मैं ले लेके बात कर रहा हूँ, वो लोग पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यार सलमान भाई ने मेरा नाम लिया, डॉक्टर राज सर, यार इतने बड़े डॉक्टर राजेश कोकारे जी, इतने बड़े डॉक्टर है, उन्होंने मेरा नाम लिया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इतना बड़ा सम्मान की बात है। यार संभव कुमार जी मेरे लिए नाम ले रहे हैं, इतने बड़े आदमी मेरा नाम ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब वो पर्सनली बैठ जाता है, सर वापस मेरा नाम लेंगे, और वो और कनेक्ट होकर और सपोर्ट करेगा। और जितना आदमी रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी चैट बुक में, चांसेस है वो आगे जाके जल्दी आपको क्लोजिंग भी करेगा, पैसा भी देगा आपको वहां पर। तो मेन जो गेम है पूरा कनेक्शन का गेम है, और यहाँ पर आपको कनेक्शन पे ध्यान देना है, खाली कंटेंट पे ध्यान मत देना है। कंटेंट पे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट ही कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, कनेक्शन पे आपको फोकस करना है। क्लियर है। यस तो सर। यहाँ पर हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया, एक्नॉलेज किया उनको, फिर हमने बोला टाइम वाली सारी चीजें की। अब मैं बोल रहा हूँ आज के प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करेंगे, एक फटाफट क्विक इंट्रो देख लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं आज के प्रोग्राम के। हम तो क्विक इंट्रो हम लोग देख लेते हैं आज के प्रोग्राम में क्या करने वाले। अब हम बताएंगे क्या क्या करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो क्विक इंट्रो में हमने लिख रखा है कि मैं मेरी जर्नी कवर करने वाला हूँ, किस तरह से मेरा अप्स एंड डाउन्स है, अपनी जर्नी शेयर करोगे आप उस प्रोग्राम के अंदर। फिर आप उसमें बताओगे कि आज हम ये देखेंगे बिजनेस ओनर क्यों स्ट्रगल करते हैं, फिर सक्सेस के लिए 3 प्रिंसिपल्स क्या है, फिर हम 4 फोकस एरियाज देखेंगे। ऐसे आपने जो चीजें कवर करने वाले हो वो आपने क्विक इंट्रो में बता दिया उसको। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर अभी तक हमने कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, अभी तक हम सिर्फ
बातें ही करे जा रहे हैं, लोगों को एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू करते हैं। लोग जब आते हैं, अभी आपने 7 बजे प्रोग्राम शुरू किया, तो 7 के बाद में वो 7:15 7:20 तक लोग आ पाते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, यस तो 15-20 मिनट खींचने को भी तो चाहिए ना आपको प्रोग्राम के लिए, और पब्लिक को बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए। तो आपने इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, फिर आपने पूछा कौन कौन से सिटी से, अच्छा यहाँ वहां से सबको अप्रिशिएट किया, क्विक इंट्रो दिखाया। उसके बाद आप बोलते हैं आज के प्रोग्राम के आप कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। ग्राउंड रूल ये है, रूल नंबर 1 ये, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 5, सारे रूल आपने उनको एक्सप्लेन कर दिए क्या क्या ग्राउंड रूल है। उसके बाद आप ग्राउंड रूल क्या बताते हो। अब मुद्दे को टाइम को वेस्ट ना करते मैं शुरू करता हूँ अपने प्रोग्राम को। और मैं जानना चाहूंगा कहाँ से आप लोग, अब फटाफट लोग सिटी आ गए, यहाँ से और कौन कौन से बिजनेस से आप लोग, बिजनेस बताया उन्होंने बिजनेस से, अच्छा ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं आपको जान चुका हूँ, आप चंडीगढ़ से है और नागपुर से है, नासिक से है, यहाँ से वहां से, उनकी सिटीज के नाम ले रहा हूँ, बारामती से ले रहा हूँ, सब जगह से लोगों को कनेक्ट हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं। आपने बताया अपने बारे में, और अगर आपकी परमिशन है तो क्या मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ? चलेगा? कैन आई शेयर माई जर्नी विद योर परमिशन? अगर परमिशन है तो शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोलोगे बोर कर दिया। चलेगा? यस और नो? यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब मैं क्या करूं, मैं आते के साथ ही अपनी कहानी डायरेक्ट शुरू नहीं करना है, परमिशन मांगा मैंने लोगों से। अब जब मैं परमिशन मांगता हूं तो लोग बोलते हैं यस 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 यस, लोग फटाफट टाइप करेंगे यस 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 करके, तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिर मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। कहानी क्यों बोलना है? कहानी इसलिए बोलना है, क्या आपको राइट है ये सब्जेक्ट लेने का जो आप ले रहे हो? तो क्या आपने कोई बिजनेस किया है? क्या आपके परिवार में किसी ने बिजनेस किया है? क्या आपके बिजनेस में, या आपने बिजनेस में अप्स एंड डाउन देखे, फेलियर देखे, अप देखे, डाउन देखे? तो वो देखता है आदमी जब आप बात करते हो ना। भले आपके फेलियर रहेंगे, चलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आदमी जब आपकी कहानी सुनता है तो बोलता है यार इस आदमी ने बहुत ठोकरें खाई है, इस आदमी ने स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल तो मेरी लाइफ में भी, हर आदमी की स्ट्रगल है। तो यार ये आदमी कनेक्ट कर रहा है, जमीनी आदमी, इस आदमी के साथ अपन कनेक्ट हो सकते हैं यार, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं यार आदमी। क्लियर है? तो ईटीआर क्या करेगा? ईटीआर बताएगा उस सब्जेक्ट के लिए जिस आप बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गया। अब आप कहानी बता रहे हो कुछ और प्रोग्राम ले रहे हो कुछ और। अब मेरा जो ईटीआर है, जब मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लेता हूँ, स्पीक टू अर्न लेता हूँ, तो उसका ईटीआर अलग है, और जब बिजनेस कोचिंग लेता हूँ तो उसका ईटीआर अलग है। समझ में आ रहा है सर? ईटीआर का मतलब अर्न द क्या है? राइट, अर्न द राइट, अर्न द राइट। तो आपको उसका हक है उस सब्जेक्ट को लेने का। अभी आपको याद होगा सुशील सिन्हा जी ने अपना सब्जेक्ट लिया था, अभी है नहीं यहाँ पर, उसके बारे में क्या उनका था, इसका रेकी के बारे में बात की थी। तो रेकी में उन्होंने हीलिंग किया, अपने आप को हील किया है, तो उनकी कहानी उनसे कनेक्ट कर रही है, बराबर ना? लेकिन वही सुशील सिन्हा जी अगर बिजनेस के बारे में वो कहानी सुनेंगे तो कहानी कनेक्ट नहीं करेगी वो, तो लोग उनको पैसा नहीं देंगे, बराबर ना? अभी राजीव अपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने नाम में चेंजेस किया है, बताते हैं कि मैंने नाम में ये चेंजेस किया है, तो ऑलरेडी उन्होंने अपने इसमें इंप्लीमेंट किया, तो बताएंगे समझ में आता है कि यार ये चीज यहाँ पे उन्होंने की है। डॉक्टर राजेश जी ने बहुत कम से और कहां से एक बड़े लेवल पे लेके गए अपने सक्सेस। उन्होंने दिन बताया था मुझे कितने कम पैसे में आए थे, 303 रुपए समथिंग कुछ बता रहे थे मुझे, और एक यस सर, अनबिलीवेबल ग्रोथ किया आपने, बराबर? तो आपको अंदर राइट है, आप बता सकते हो कि भाई मैंने इतने छोटे से शुरू कर वहां पे शुरुआत की है, तो लोगों को लगता है यार मैं ये सब्जेक्ट, ये आदमी मुझे कनेक्ट कर रहा है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लोगों को लगना चाहिए जो आदमी सामने है वो हम में से है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई आसमान से उतर के कोई फरिश्ता नहीं है। मतलब उनको अभी अब कुछ लोग ट्रेनर्स क्या करते हैं, बहुत पॉलिश होकर कलाकारी दिखाएंगे, मैंने ये किया, मर्सिडीज और ये बेंज वगैरह दिखाएंगे, सारी चीजें दिखाते हैं ना, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग बताते हैं, जैसे टोनी रॉबिन बताएगा कि मैंने उस कंपनी में जॉब किया था, वो अपनी फटे हाल बताता है लाइफ की। जब वो तो आप देखोगे टोनी रॉबिन्स को, एकदम फटे हाल बताएगा कि मैंने स्ट्रगल किया, मेरे पास खड़े होने का, बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे अंदर फियर था, मैंने नौकरी किया, मैं सोच रहा था, फिर मुझे पता चला माइंड के बारे में, और फिर मैंने अपना पर्सनल जेट लिया, हेलीकॉप्टर लिया, तो मैंने जिस कंपनी में मैंने नौकरी की थी उसकी टेरेस पे जाके मैंने उसको लैंड किया, उसमें उसके ऑफिस में, और वहां पे जाके उतरा। एक दिन मैंने ऐसा किया वैसा किया, आज दुनिया का सबसे महंगा कोच बन चुका है, सबसे ज्यादा हाई टिकट सेलिंग वाला बंदा बन चुका है वो। तो एक जर्नी है उसकी भी, जीरो की शुरुआत की अगर देखोगे तो उसने कनेक्ट करता है, जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तो वो इस तरह से दिखाता है वहां पर। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? यस तो ETR अर्न द राइट, और स्टोरी में लोग कनेक्ट हो जाएंगे, यहीं पे आपका काम बनेगा या बिगड़ेगा, तो यहीं पे आपके स्टोरी में लोग कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी स्टोरी आ गई, उसके बाद आपका क्लाइंट लिस्ट आ सकता है, किसके साथ क्या हमने काम किया है। तो ये हमारा इस और LIC के साथ हमने काम किया, वोकार्ड हॉस्पिटल के साथ हमने काम किया, क्लियर ट्रिप के साथ काम किया है, हल्दी, जो भी नाम बताता हूं मैं, वो लिस्ट आपकी क्लाइंट लिस्ट की आ गई। आपके अचीवमेंट्स आ गए, जो आपको अवार्ड्स इंडस्ट्री से मिले हुए हैं, उन अवार्ड्स के बारे में आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका पूरा स्ट्रक्चर आ गया, जहां पर आपने ब्रांडिंग और सब चीजें क्लियर कर दी यहाँ पर, और अब तक ऑडियंस पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है। कहानी जब बोल रहे हो आप, कहानी में आपको कुछ सवाल करना है आपको, ताकि खाली कहानी बोलते बोलते ऐसा बोलते रहो, पब्लिक सोना नहीं चाहिए। तो क्या क्या था मेरी जो स्टोरी में बोलता था उसमें, हाँ, तो मैंने जो गलती की, मैंने क्या किया, जब मैं सिंगापुर में था और जब मुझे पता चला कि मेरा जो बिजनेस चल रहा था डिस्टेंस एजुकेशन का, मुंबई में जो बिजनेस चल रहा था मेरा, कोचिंग क्लासेस, और मेरे हटने के बाद मेरा क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी, और दो चीजें मुझे समझ में आया, जॉब और बिजनेस दोनों चीजें नहीं समझ एक साथ चल सकती। और जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ सिंगापुर से, जब मैं इंडिया आया, और मैंने सबसे पहला काम किया, जेनिथ में पेपर डाले और कंपनी को जॉब क्विट करके फुल टाइम बिजनेस में आ गया। और जब आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में आते हो, पूरे टाइम के पूरे उससे तैयारी के सब छोड़ छाड़ के, आपके सामने एक चैलेंज आता है। उस टाइम पे आपको टाटा बिरला अंबानी नहीं बनना होता है। आपको पता चलता है यार, लगी हुई जो फिक्स इनकम थी वो एक झटके में अपनी बंद हो चुकी है। और अब आपके सामने पहला गोल क्या होता है? पहला गोल ये होता है कि यार, अपने को टाटा अंबानी नहीं बनना है, अपने को जो अडानी अंबानी नहीं बनना है, अपने को जो फिक्स इनकम जो मिल रही थी सैलरी से, एटलीस्ट उतना काट के खर्चा निकलना चाहिए बिजनेस में। यस और नो? सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो ऑडियंस बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऑडियंस कनेक्ट होती रहती है। तो कहानी में मैं बीच बीच में लोगों को एंगेज कर रहा हूँ, लोग खाली कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ताकि लोग पकड़ में रहे। ऐसे कुछ पंचेस डाल रहा हूँ, ऐसे कुछ एग्जांपल डाल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं हाँ यार, और लोग बोलते हैं सर, उनको लगता है अंदर ही साइकोलॉजी बोलते हैं सही बात कर रहा है, कुछ ऐसे पंचेस मार रहा हूँ जहाँ पे लोग हंस भी रहे हैं, चीजें भी हो रही है। तो स्टोरी में आपको लोगों को कनेक्ट करना है। क्लियर है? यस सर। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर अब तक लोगों को मैं बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। इसके बाद में मैं चलता हूँ, अपना बताता हूँ प्रोग्राम के बारे में। हाँ, तो मैंने जो जर्नी में सीखा है मैं शेयर करता हूँ। जो भी मेरा डेटा रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो मैं शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2, ये सारी चीजें मैंने लोगों को यहाँ पर वैल्यू देना शुरू कर दी यहाँ पर। तो पहले पार्ट के बाद मैं सेकंड ग्रुप में आ गया, वैल्यू दे रहा हूँ, और वैल्यू देने के साथ साथ बीच बीच में पंचेस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको लर्निंग क्यों जरूरी है। मैंने HOD की पोस्ट होने के बाद भी जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, तो मुझे समझ में आया कि अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैंने लैंडमार्क फोरम किया, तो लर्निंग प्रोग्राम किया मैंने। और इस जर्नी में अगर मैं देखूं 31 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर चुका हूं। मेरे को बताओ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? तो मैं उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं उनको कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग बोल रहे हैं यस इन्वेस्ट करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं? टाइप कर रहे मैं करते हैं। तो जिंदगी में किसी भी जिंदगी में जो होती है हर चीज की कीमत मांगती है, और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, दुनिया तुम पे खर्च नहीं करेगी। तुमने सब पे खर्च किया है, वाइफ पे किया है, बच्चों पे किया है, अपने ऊपर कब खर्चा किया है तुमने? अपनी स्किल्स पे कब खर्च किया, अपने नॉलेज पे कब खर्च किया है? अब मैं अभी तक मैंने पिच भी नहीं किया, मैं वैल्यू दे रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैं उनके दिमाग में बीज डाल रहा हूँ। जो मैंने हल चलाया है, इतना खेती, उस बंजर जमीन में जो खेती की है, उनको जो कनेक्ट किया है और रिस्पॉन्ड करवाया, और वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, और वो मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो रहा है, उनके अंदर पॉपअप हो रहा है, यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी सामने से आती है और चली जाती है, और हम लोग देखते रहते हैं, काश मैंने पकड़ लिया होता। और ये एटीट्यूड होता है एक चैंपियन का और लूजर का, विनर का और विक्टर का। विक्टर बहाने बना रहता है दूसरे खड़े होकर, काश में कर लेता, और चैंपियन आगे बढ़ के फटाक से आगे उसको अपॉर्चुनिटी को पकड़ता है, एक्शन लेता है जाके। तो जब भी सामने जाएंगे सोचना नहीं, आगे बढ़ के पकड़ लेना है अपने को। कितने लोग चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं? टाइप में तो चैंपियन। अब मैंने माल बेचा भी नहीं, और मैं अनकॉन्शियसली उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनके दिमाग में डाल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो उनको पकड़ लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ग्रैब कर लेना है फटाक से। और फिर मैं कुछ डेटा देना शुरू कर रहा हूं उनको, 3 सेंटर, यहां तक जो भी चीजें मैंने बताया यूजफुल है या नहीं है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर यूजफुल और नॉट। शुड आई क्विट और कंटिन्यू? मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं? अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो मैं इसको अभी राइट नाउ बंद करने वाला हूं। सीरियसली मैं पूछ रहा हूं, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा भी नहीं करूंगा। मैं अभी अभी इस प्रोग्राम को बंद कर दूंगा। आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट? डू यू वांट टू कंटिन्यू और क्विट? सी और क्यू टाइप करो चैट बॉक्स में। क्या करना चाहिए? बंद करना है, कंटिन्यू करना है? डू यू वांट टू लर्न मोर? लोग बोलेंगे लर्न मोर, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू सर, राइट? तो लोग बोलते हैं कंटिन्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनडायरेक्टली पे प्रेशर मार रहा हूं, मतलब मैं तुम्हारे वो नहीं कर रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा हूं। लोग बोलते हैं, अब लोग फिर एक्सेप्टेंसी मोड में आ जाते हैं, और मैं
कनेक्ट होकर बात कर रहा हूँ, हक से उनसे बात करके बात कर रहा हूँ, और फिर मैं डेटा देना शुरू करता हूँ उनको। 3 सेंटेंस, 3 चीजें ये है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार उनको एनरोल कर रहा हूँ, और जब पूरा कंटेंट दे दूंगा मैं, फिर उसका एनरोलमेंट करूँ, एनरोलिंग क्वेश्चन करूंगा, एनरोलमेंट करूंगा उनके साथ में। मैं बोलूंगा यहाँ तक जो भी मैंने बताया तुमको वैल्यू मिली या नहीं मिली, डिड यू गेट द वैल्यू और नॉट, यस और नो। कितने लोग Yes, अपनी sir. लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है? अगर हमें सक्सेसफुल होना है, कंसिस्टेंट एक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रक्चर्ड सिस्टम यूज करना पड़ेगा, और कोच की जरूरत पड़ेगी। एज ए बिजनेस कोच मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें ये मॉडल देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम अपने बिजनेस को 10x करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो टाइप मी, और मैं बताता हूं फिर मैं किस तरह से करूंगा। तो लोग बोलेंगे हाँ। जो लोग सरेंडर करने के लिए तैयार है, टाइप मी। फटाफट लोग बोलेंगे कौन कौन करेंगे। फिर मैं आता हूं अपना स्लाइड और बोलता हूं डेट। ये डेट को हम 2 दिन का वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, ये टाइम है उसका, 2 दिन का वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। तो अब हमने वर्कशॉप का प्राइस नहीं खोला, वर्कशॉप का डेट एंड टाइम दे दिया मैंने। कब आ रहा है? तो हमारा अक्टूबर का डेट ये है, नवंबर का डेट ये है, दिसंबर का डेट ये है। तो अक्टूबर में कौन आएगा, नवंबर में कौन आएगा, दिसंबर में कौन आएगा, फटाफट मन टाइप करो। 3 मंथ हमने इसलिए दिए, आदमी निकले नहीं हाथ में से। 3 में से कोई एक डेट चूज करेगा वो, ठीक है। तो कोर्स डिटेल्स में बताता हूँ डे वाइज। तो डे 1 में जो हम लोग करेंगे ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे। डे 2 में हम लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले। डे 3 में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले। तो मैंने इसको और क्लैरिटी दे दी हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, मैं टेस्टिमोनियल देने जा रहा हूं। टेस्टिमोनियल या सक्सेस स्टोरी जो है, फिर आप वो बताओगे स्टोरी कि हमने व्हाइट हाउस के साथ में किस तरह से काम किया, उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ हुआ। लग्जोरा के साथ हमने काम किया, माध्यम ग्रुप के साथ, राजपूत के ट्रेनर में राजपूत के साथ हमने काम किया, साबत के साथ हमने काम किया। जो जो लोग आपके लिस्ट है उनके एक एक करके आप टेस्टिमोनियल बताओगे। मिनिमम 6 to 9 टेस्टिमोनियल्स आपको देना है, कम से कम 6 टेस्टिमोनियल देना है। और मैं 6 से 9 होंगे तो अच्छी बात है। तो टेस्टिमोनियल्स आपको देना है, क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद में आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। यही प्रोग्राम जब हम लोग लेके आते थे हमारा ऑफलाइन में, तो इसका प्राइस था हमारा 20,000 रुपए था जब हम होटल पे लेते थे। आपसे हम नहीं लेंगे। तो आप अपना होटल प्राइस, ऑफलाइन प्राइस बताओगे, और वो बड़ा प्राइस बताओगे कि ये प्राइस लेते थे, लेकिन हम आपसे ये प्राइस नहीं लेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट बताया ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम आज आपसे ये नहीं लेंगे, राइट। इस प्रोग्राम के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है मैं आपको ऑसम बेनिफिट्स बता रहा हूँ। ऑसम बेनिफिट्स क्या है? तो आपने कुछ 3-4 बेनिफिट बता दिए, ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। सेशन को रिपीट कर सकते हो, एक बार पे करके 3 महीने तक रिपीटेशन ले सकते हो। हमारा वीआईपी कम्युनिटी है, उसका पार्ट बनने का मौका मिलेगा आपको। जो जो आपके बेनिफिट्स है, सफल में और बहुत सारे गेस्ट स्पीकर है, उनके फ्री सेशन मिलेंगे। तो आप अपने अपने ऑसम बेनिफिट्स आपको उनको बताया क्या क्या आप देने वाले हो। उसके बाद आप बताते हो उनको कि माइंड ब्लोइंग बोनसेस क्या है। माइंड ब्लोइंग बोनसेस ये वो प्रोग्राम है जो आपके पेड प्रोग्राम, कुछ पेड कंटेंट आप दे रहे हो। तो मेरा जैसे गुरुचरण जी का बुक है कोई, तो वो ये बुक देने वाला हूँ मेरा माइंड का, जिसका कीमत ये है। फिर मैं इसको ये देने वाला हूँ आपको, मेरा टीम बिल्डिंग का कुछ 4 प्रोग्राम का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है मेरा, 5,000 का ये देने वाला हूँ, मेरा अगला प्रोग्राम ये है। तो ऐसा मैं 20,000 का कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। तो मैंने उनको दिखा दिया इतना सारा प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, तो मैं को एज ए माइंड ब्लोइंग बोनसेस दे रहा हूँ, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब आपका कोर्स इंक्लूड करके, तो कोर्स इंक्लूड में क्या क्या आ रहा है? कोर्स इंक्लूड में आपका आ रहा है, तो ये मेरे माइंड ब्लोइंग बोनस है वर्थ ₹40,000। प्रोग्राम का एक्शन बुक है वर्थ ₹20,000, 60,000 हो गया, राइट। 3 दिन का वर्कशॉप हो रहा है जो हम जो ले रहे हैं, उस वर्कशॉप का कीमत है 20,000 रुपए। अब मैंने 20,000 रुपए बोला उनसे नहीं लूंगा, लेकिन मैंने होटल वाला प्राइस 20,000 रुपए होटल वाला प्राइस लगाया है उस वर्कशॉप के अंदर, और टोटल मैंने वैल्यू दिखा दिया 80,000 रुपीज। क्लियर है? 80,000 की वैल्यू दिखाया। तो टोटल जो कोर्स इंक्लूड हो रहा है, टोटल जो सारी चीजें आ रही है, हमारा 10 माइंड ब्लोइंग बोनस आ गया 40,000 के, 20,000 का एक्शन बुक आ गया, 3 दिन का वर्कशॉप आ गया 20,000 का, तो टोटल वैल्यू 80,000 हो गई। 80,000 का प्रोग्राम है, इसको हम 80% डिस्काउंट कर देंगे, या 90%। आपको देखना है प्रोग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, उसको 80 से 90% डिस्काउंट पे लेकर आओ। और बताओ 80 to 90% डिस्काउंट कर दिया तो उसका कीमत हो गया 9,000 रुपए। तो 8,000 हो गया। 80,000 के प्रोग्राम को 90% डिस्काउंट करके हमने 8,000 पे लेकर आ गया, सीधा लेकर आ गया। और उसके बाद हम बोलते हैं अब मैं आपके सामने क्रेजी ऑफर लेकर आ रहा हूं। अब आप क्रेजी ऑफर लाने से पहले क्या करोगे? उनको पुश करोगे, इनडायरेक्ट पुश करोगे। इनडायरेक्ट पुश कैसे करोगे? देख रहे हो ऑडियंस कितनी है? अभी ऑडियंस देखता हूं मैं, यहाँ पर मैंने अंदाजा लगा लिया ऑडियंस मेरे पास 10 ऑडियंस है, राइट। तो मुझे 10 ऑडियंस दिखाई दे रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे आज 2 क्लोजिंग आएगी। एक म्यूट रखो भी सब अपने आपको। तो 10 ऑडियंस है मेरे पास, तो मुझे दिखाई दे रहा है
मोटा मोटा मेरे को 2 क्लोजिंग आने वाली है यहाँ पर। 20 ऑडियंस है, मेरे को 4 क्लोजिंग आएगी। 100 ऑडियंस है, मेरे को 20 क्लोजिंग आएगी। समझ में आ रहा है? यस। तो मैं क्या करता Yes, हूँ, sir. मैंने देखा, अब मैंने 90% पर रुका हुआ हूँ, मैं 8,000 रुका हूँ, मैंने भी क्रेजी ऑफर नहीं खोला, मैंने ऑडियंस देख लिया, साइज देख लिया। अब मैंने उनको बोला मैं क्रेजी ऑफर खोल रहा हूँ, उस क्रेजी ऑफर के बाद मैं इनडायरेक्ट पुश करता हूँ। इनडायरेक्ट पुश में क्या बोलता हूँ, ये प्रोग्राम सबके लिए नहीं है, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए पार्टिसिपेंट, सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट चाहिए मेरे को, और वो सीरियस लोग चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो आएगा नहीं। मैंने बताया कुछ लोग लूजर रहेंगे, कुछ लोग विक्टिम्स रहेंगे। मुझे सिर्फ चैंपियन चाहिए, जो मरने मिटने के लिए तैयार है, जो जुनूनी पागल लोग हैं, सरप्राइज लोग हैं, जो एक्शन टेकर्स हैं। तो मुझे वो लोग चाहिए जो लाइफ में सचमुच सीरियस है, जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ करके जाना चाहते हैं। अब मैं इनडायरेक्टली उनको अंदर से उनको झंझोड़ रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो 2 के बदले जो नहीं करने वाले वो भी करने लगेंगे, राइट। 2 बोलता हूँ तो लिमिटेशन लगा देता हूँ, 2 के ऊपर ही क्लोजिंग आएगी। बोलता हूँ मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, मुझे सब चाहिए भी नहीं, और उनके लिए मुझे क्रेजी ऑफर खोलने वाला है। तो कौन कौन क्रेजी ऑफर जानने के लिए तैयार है, टाइप सी द चैट बॉक्स। मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए खोलने वाला हूँ, टाइप सी द चैट बॉक्स। और ये 15 मिनट्स के लिए लिंक एप्लीकेबल रहेगा, उसका नहीं रहेगा, बिलीव मी। तो फटाफट सीसीटी टाइप करेंगे लोग। तो आपका क्रेजी ऑफर जो है वो है 5,000 रुपीज। आपने क्या किया, 80 उस जो अमाउंट आ रहा है उसका क्रेजी ऑफर जो 8,000 है, 8,000 को आप 5,000 पे लेकर आ गए, 5,000 पे लेकर आ गए, राइट। और आप बोलते हो ऑफर प्राइस इज क्रेजी ऑफर इज 5,000, लेकिन अभी अभी जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं 15 मिनट्स के लिए, जो एक्शन टेकर है, उन 2 लोगों के लिए मैं जो प्राइस दे रहा हूं वो है आपका सिर्फ 2599। 2,600 रुपए दे दिया, 2,500 रुपए दे दिया आपने। क्लियर है? यस। Yes, sir. और जब आप ये लेकर आते हो तो 2 आप बोलते हो, आप यकीन नहीं करोगे, ऑलमोस्ट अच्छा कन्वर्जन आएगा। 4 के ऊपर ही आएगा, 40% 50% तक कन्वर्जन आएगा। जो नहीं करने वो 2 के चक्कर में 4 तो आ ही जाते हैं, वो 2 के चक्कर में फटाफट, उससे ज्यादा ही आ जाते हैं फिर बाद में कि निकल नहीं जाए, निकल नहीं जाए। यहाँ पर इसके बाद में आपको क्या करना है, बोलते रहना है, बातें करना है, ताकि लोग आपके साथ उसमें कनेक्ट हो। तो ये टेम्पलेट, ये फॉर्मेट के हिसाब से जब आप फॉलो करोगे अपने वेबिनार को, आपको कन्वर्जन आने ही वाली है। तो यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है, हमें प्रोग्राम के लिए करना क्या क्या पड़ेगा। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमें मार्केटिंग करना पड़ेगी, और मार्केटिंग करना पड़ेगी, सेल कॉलिंग करना पड़ेगी, हमें ऐड बनाना पड़ेगी फेसबुक के लिए, स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगी, कंटेंट लिखना पड़ेगा, टेलीकॉलिंग की टीम खड़ी करना पड़ेगी, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, ये सारी चीजें रन करेंगे, तब जाके हमारे सक्सेसफुल वेबिनार्स बनेंगे। क्यों, लोगों को लाना आसान नहीं है, लोगों को लाने के लिए पीछे एक बैकएंड में बड़ी मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। सेल्स की टीम आपको खड़ी करना पड़ेगी, जो कॉलिंग करेगी, फॉलोअप करेगी। तो ये सारी चीजें होगी। अब ये सब करने के लिए आपको टीम लगेगी, आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। तो या तो आप टीम बिल्ड करो, या फिर टीम आउटसोर्स कर दो, काम आउटसोर्स कर दो। आप अगर आठाना चाराना वाला दिमाग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो तो आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। जिस लेवल का माइंडसेट रहेगा उस लेवल का आपका ग्रोथ रहेगा। तो आपको अगर बड़ा गेम खेलना है तो या तो आपको खुद की टीम बिल्ड करना पड़ेगी, या फिर आप आउटसोर्स कर दो। और सफल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो लेवल 4 का जो हमारा प्रोडक्ट है, लेवल 1 आपने हमारा फ्री प्रोग्राम अटेंड किया, लेवल 2 आपने हमारा 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया, और लेवल 3 आपने हमारा 1 मंथ का प्रोग्राम अटेंड किया, लेवल 4 कुछ लोगों ने इसको प्रोग्राम को कनेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को ट्रेनर बनना है। तो आप सफल के साथ आउटसोर्स कर सकते हो ये प्रोग्राम पूरा, राइट। सफल आपसे क्या करेगी, सफल आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट लेगी आपसे, सफल कंपनी, और वो आपके प्रोग्राम्स को मैनेज करेगी, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स आपको फ्री दिए जाएंगे, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑडियंस आपको मिलेगी। जैसे भी कुछ लोगों का हुआ था, अभी संभव कुमार जी का वेडनेसडे को हो रहा है, तो वहां पर कुछ प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जहां पर आपके प्रोग्राम्स होंगे, और उसमें से कुछ परसेंटेज सफल आपसे लेगी। इसके बाद में सफल आपके लिए कैंपेन रन करेगी, फेसबुक पे ऐड बनाएगी, और फेसबुक पे आपको मार्केटिंग कॉस्ट लगाना है, और ये ऐड आपको नॉन स्टॉप लगातार साल भर के लिए लेके जाना है, क्योंकि साल भर में आपकी एक बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी नॉन स्टॉप बेसिस पे, और पूरे इंडिया में वायरल हो जाओगे ऐड जो रहेगा आपका। तो उस बेसिस पे सफल आपका ऐड में क्या स्क्रिप्ट क्या रहेगी, वो स्क्रिप्ट सफल बताएगी, सफल पूरी स्क्रिप्ट लिख के देगी। उस स्क्रिप्ट को रीड करके आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है। उस वीडियो होने के बाद ऊपर जो कंटेंट लिखा जाता है, ऐड में जो कंटेंट लिखा जाता है, वो कंटेंट लोगों को पता नहीं क्या लिखना है, और जो कंटेंट लिखते हैं तो उनके पेज जो ऐड जो है 2 दिन 3 दिन चलने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। और गुरुचरण जी ने अपने को एक बार याद होगा प्रोग्राम में बताया था, उनके दोस्त का किसका ऐड रिजेक्ट हो गया था। तो ऐड रिजेक्ट क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, हमने बहुत R&D करके देख लिया, क्योंकि हमने अपने खुद ऐड अपने बहुत सारे बनाए, और आप भी हमारे ऐड देख के अपने प्रोग्राम में आए थे। तो हम ऑलरेडी R&D कर चुके हैं, ये सब राइट रॉन्ग सब चीजें गलत सलत करके देख चुके हैं हम लोग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐड में क्या लिखना है क्या निकला है, कंटेंट राइटिंग में भी हमारी टीम काम करेगी, जो आपको बताएगी, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है आपको।
लीड जो आ रही है उस पर टेलीकॉलिंग की टीम काम करेगी, वेबिनार में लेकर आएगी, व्हाट्सएप भेजने का काम भी टीम करेगी, एसएमएस बल्क एसएमएस जो करना है वो भी सफल की टीम का संभालेगी, ईमेल भी सफल की टीम संभालेगी, क्लोजिंग करना हो गया। वेबिनार में जब आप क्लोजिंग करते हो 2 4 5 जो भी क्लोज हो जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उनको कॉलिंग करना पड़ती है नेक्स्ट डे। सपोज अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 14 लोग हैं, जिसमें से एक आईडी मेरा है, 13 लोग हैं यहाँ पर, या 2 आईडी निकाल दो, मैं 2 आईडी मेरे होंगे अगर, तो 12 लोग अगर यहाँ पे वेबिनार में बैठे, 12 में से 4 लोगों ने ले लिया और 8 लोग भी लास्ट तक रुके थे, तो 8 लोग रुके थे मतलब कुछ तो उनको कनेक्ट करा था, लेकिन पेमेंट लेने से कोई चीज रोक रही थी। तो वेबिनार में उसका एक पर मिनट वाइज टाइम चार्ट मिलता है, रिकॉर्ड मिलता है अपने, जब हम रिपोर्ट निकालते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम मिनट तक कौन रुका था वहां पर, और जो लास्ट के जो लोग रहते हैं उनका डेटा निकालते हैं, वहां से फिल्टर करके निकालते हैं, और फिर उनको कॉल करके पूछा जाता है नेक्स्ट डे में क्या प्रॉब्लम हुआ आपको, क्यों आपने किस चीज में रुका, और वो बताते हैं जो भी उनका ऑब्जेक्शन रहता है उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करके वहां पर उस ऑडियंस को फिर क्लोज किया जाता है नेक्स्ट डे फॉलोअप में। तो टेलीकॉलिंग उस टीम को क्या करती है, उस डेटा को क्लोज करेगी, फॉलोअप करके क्लोज करेगी, राइट, क्लोज करेगी। उसके बाद आपका लेवल 2 जब आप बेचोगे, आपने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा तो 1 लाख एक दिन में तो आएगा नहीं, बराबर है ना, तो कुछ अमाउंट पे करेगा, बाकी अमाउंट आपको फॉलोअप में आता है, और आप इतने अच्छे तो हो नहीं फॉलोअप करने लगोगे हर चीज अगर आप करोगे। तो सफल की टीम आपकी बैठी हुई ऑलरेडी, और इनके पास सिस्टम फॉलो करते हैं कि सामने वाले का डेट कब है क्या है, बराबर उसी डेट को वो लोग फॉलो करके फीस निकालते हैं। तो फीस फॉलो का भी काम सफल की टीम करती है। तो आपको कुछ नहीं करना है 1 साल तक, 1 साल में आपका बिजनेस जो है महीने का 2 लाख से 10 लाख आपका टर्नओवर पहुंच जाता है इस सिस्टम में, और फिर आप चल पड़ते हो, आपको जरूरत नहीं है किसी और के पास जाने की, राइट। तो आप इस सिस्टम से जुड़ सकते हो। ऑलरेडी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो कौन को जुड़ने के लिए तैयार है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। तो मैं भी माल बेच रहा हूं अपना, मना करो, ऑलरेडी जुड़ चुके हो आप लोग। तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। जो लोग नहीं जुड़े सफल के साथ में, वो लोग सफल के साथ जुड़ सकते हैं। यू आर ऑलरेडी इन, राइट। तो इस तरह से आप सिस्टम में आ सकते हैं। ओके, तो अभी किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो अनम्यूट करके। हाँ, कोई सवाल है पूछना किसी को? गुरचरण जी, संभव जी बोलिए। सर इतना सारा आपने बता दिया मेरा पीपीटी मुझको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी उसमें 50% काम करना पड़ेगा इस सब चीजों को जोड़ के। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा जो है की पॉइंट्स निकल के आए आज की ट्रेनिंग। मैं मिस कर देता तो बहुत दिक्कत हो जाती मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है और कि आपकी बहुत सारा मैंने पीपीटी हाँ, काफी अच्छी है आपकी पीपीटी। और वो अगर 6 दिन का प्रोग्राम लेके जा रहे हो तो उसको हाँ, 500 में नहीं 600 पे लेके जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, और ठीक है दूसरी जो चीज है ना, इसको लंबे प्रोग्राम क्यों मना करते हैं स्टार्टिंग में? क्योंकि लोग जो होते हैं ना, पहले दिन लोग आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन में धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा हाँ, ये बात सही कह रहे हैं सर। लंबा मतलब हाँ, जो आपका इजी टू बाय प्रोडक्ट है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए ना। इजी भाई, लंबा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ सही है सर, सही सही। तो एक वो प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी 3 दिन सर प्रोग्राम मतलब। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सर ये था ना, जो जूम आपने लास्ट में जूम लिखा था आपने जूम हाँ का, हाँ तो हाँ, ये जूम जूम में क्या सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से सर? जूम सफल का यूज करोगे, आपको अपना अच्छा बाई सब, करने की जरूरत अच्छा नहीं, सफल अच्छा ऑलरेडी अच्छा, पे कर रहा है, तो आपका खर्चा बच जाएगा उसमें, कोई हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सर इसमें समझ गया, मतलब जूम सबल का सब्सक्रिप्शन मतलब तो बहुत फायदा रहेगा हमको भी है ना, हाँ, क्योंकि अच्छा पैसा लेते हैं जूम वाले। जूम वाले पैसे और लेते हैं। अच्छा, एक चीज और सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे जूम का सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से रहेगा, तो हम्म, उसमें जैसे आप मुझे होस्ट को होस्ट बना देंगे, इस तरह से कुछ होगा है ना, जी 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 जी, कि ताकि मैं उसको यूज कर पाऊँ। मैं अपने घर पे थोड़ा स्टूडियो जैसा सेटअप बना रहा हूँ धीरे धीरे, हम्म, ताकि थोड़ा सा और मतलब और अच्छा रहे, देखने में अच्छा लगे, इस तरह का बना बराबर रहा है, हूँ मैं। ग्रीन बराबर है। स्क्रीन वगैरह लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा हो। तो हम्म, उसमें जैसे आपकी तरफ से कोई मॉडरेट करेगा और मैं अपना सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा, इस पे फोकस करूंगा। बिल्कुल हाँ ऐसा बोल रहे बिल्कुल। हैं ना आप? हाँ 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 सर, सही सही है, अच्छा है। सर आप जब दो बोलते हैं ना कि ये दो एक साल में 2 लाख से 10 लाख कमाने लगेंगे, तो हाँ। फीलिंग बहुत अच्छी आती है अभी अभी मेरे को देखो, अपना प्रोग्राम हुआ था, 2 3 लोगों का हाँ प्रोग्राम हाँ हुआ। एक तो हाँ इनका हुआ था राजीव जी का, हाँ हाँ, 17 सही 18 सही, क्लोजिंग आ गई थी उनकी, बराबर है। हाँ बराबर है सर, सही सुशील जी का सही। प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हम्म, 8 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था उनके प्रोग्राम को अंदर। हाँ हाँ सही। अगर देखोगे एक एक वर्कशॉप हुआ है इन लोगों का।
अभी यही चीज अगर रिपीट करते जाएंगे ये लोग, एक करके बंद कर दें या फिर एक करके कंटिन्यू करें, प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग एक करके बंद कर देते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम वर्कशॉप करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाएंगे। सही सर, सही। अभी जैसे इनका पेमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल 18 लोगों का पेमेंट आया, 10 लोगों का पेमेंट आया, 8 लोगों का पेमेंट आया, सुशील सिन्हा जी का 8 लोगों का पेमेंट आया। उसमें से कई लोगों ने बोला कि मैं एडवांस प्रोग्राम में जाऊंगा तुम्हारा, ठीक है, कुछ लोगों ने मना कर दिया। अगली बार इनका दूसरा बैच आ जाता है, फॉर दूसरा वर्कशॉप आ जाता है। अभी 2 लेडी ने बोला है, अपराजिता ने बोला है कि मैं करूंगी उसको अगले महीने में। अब अगले महीने उसका पेमेंट आएगा, नए बैच का पेमेंट आएगा। तो कुछ लोगों का पेमेंट टुकड़े टुकड़े में आता है। धीरे धीरे जो नंबर है ना आपका 25,000, 50,000, 1 लाख, 20 लाख, 2 लाख, ऐसे नंबर बढ़ता जाता है। समझा आपको, रोलिंग में पैसा बढ़ता जाता है। सही, कुछ नया पैसा आता है, कुछ पुराना रिकवरी होता है, कुछ नया आता है, कुछ पुराना रिकवरी होता है। ऐसे करते 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 धीरे धीरे आपका बेस बनता चला जाता है। तो 2 लाख से 10 लाख पहुंच जाता है वहां पर आपका टर्नओवर। यस सर। और 4th लेवल पे अभी पहुंचे नहीं हो आप। ये 4th लेवल में जब पहुंचोगे तो 1 लाख वाले बंदा आने लगते हैं धीरे धीरे। तो वैसे नंबर आपका बढ़ता है। सही सर, सही। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछो, अनम्यूट करके। हेलो सर। यस सिन्हा जी। हाँ सर, हमें कोई सवाल नहीं करना है सर, बस फोकस यही करना है कि प्रोग्राम मेरे को लगातार करना है। यस, बस वो कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्वालिटी ज्यादा, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तुमने प्रोग्राम कितना चले मैटर नहीं है। तुमने पहला प्रोग्राम चले, दूसरा, तुमने पहले प्रोग्राम का दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम कितना देर के बाद तुम्हारा प्रोग्राम हो, वो बहुत मैटर करता है। समझ में आ रहा है? मैंने आज एक प्रोग्राम लिया, उसके 2 महीने दूसरा प्रोग्राम लिया, 4-6 महीने बाद लिया, और मैं बोलता ट्रेनिंग काम नहीं करती, बेवकूफ बनाने का काम है, सब धोखा देते हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। तो इसमें लोग बेवकूफ नहीं बनाते, ये मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसलिए मेरी प्रॉब्लम हो गई। और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरे पास टीम नहीं थी। मैं हर टाइम पे हर चीज तो कर नहीं सकता ना मैं। तो प्रॉब्लम आपकी भी नहीं, प्रॉब्लम आपकी भी, क्योंकि आप अकेले आदमी हो, आप क्या क्या कर लोगे? आपके साथ हाँ, दुनिया भर की बिल्कुल चीजें सर। लगी पड़ी है। आपके आसपास बहुत सारी परिवार में चिंता, प्रॉब्लम होती है, कभी परिवार में ये आ गया, कभी यहाँ पर कुछ हो गया, तो इसलिए आपको टीम लगती है। तो या तो टीम रखो या फिर आउटसोर्स करो, ये 2 चीजें कर सकते हो। यस योगिनी जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर, अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? आ रही है, बोलिए। थैंक यू सर। ओके, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो बोला कि एंड तक जो लोग रुकते हैं उसका रिपोर्ट देख सकते हैं जूम में, तो वो कहाँ देख सकते हैं? अच्छा। और दूसरी बात ये है कि नया वर्कशॉप जब भी लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली टेस्टिमोनीज तो होंगे नहीं अपने पास, तो ऐसे केस में क्या करना है? बराबर है। तो अभी ऐसे केस में आपको याद होगा, इन्होंने स्टोरी दिखाया था राजीव जी ने, ऋतिक रोशन और इन सब का। हाँ हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किन किन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो बताओगे? सर समझ में आ अभी रहा है? तो जैसे मिरेकल मैन में एक बंदा है जिसने वो अपने आप को हील किया था, और उसके हॉस्पिटल में था, उसने बोला क्रिसमस के दिन में बाहर जाऊंगा, हॉस्पिटल से निकलूंगा बाहर। बराबर है? यस सर। हेलो, हाँ हाँ। दूसरा एक बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। और उसने मतलब विजन बोर्ड के बारे में बात की थी सीक्रेट मूवी में, क्या नाम है उसका, जॉन एशरफ करके, राइट? तो उसने वेल्थ के बारे में आप बता सकते हो, उसने किस तरह से वेल्थ बनाया, या आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो, अपने परिवार में, अपने आसपास में बता सकते हो, किसी का भी दे सकते हो, राइट? मेरी कजिन थी जिसके फैमिली बहुत क्राइसिस थी, उसके फाइनेंशियली क्राइसिस थी, और उसको पैसे नहीं थे, उसको एमबीबीएस करना था, और उसने महाराष्ट्र में 12th में टॉप किया था, और उसको बहुत सारे लोगों ने फंड किया, चैरिटी दी थी बाद में, लाइव है। एमबीबीएस किया। नहीं तो आप दिख क्या रहा करोगे? है हम क्या नहीं दिख रहा? मतलब उनको आप देख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, बोलिए। हाँ हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप केस स्टडी दिखा दोगे, आप दूसरे किसी की, अपनी नहीं, किसी और की दिखा दोगे आप, जिन लोगों ने उस चीज, उस टूल को यूज करके अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। क्लियर है? कोच की क्यों जरूरत है? तो कोच के लिए मैंने बताया सचिन तेंदुलकर और रमाकांत आचरेकर। ये सचिन है, ये रमाकांत आचरेकर का फोटो लगा दिया। सचिन को सचिन बनाने के लिए रमाकांत आचरेकर की जरूरत है, राइट? बाद में आपका कौन सी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जी का जो सीईओ था, उसके पीछे रामचरण, इंडियन अमेरिकन था, वो कोच खड़ा हुआ है। गूगल के पीछे ये कोच है उनका, कंपनी का। तो मैं बता रहा हूं, इन लोगों के पीछे एक कोच खड़ा था,
रमाकांत आचरेकर ने कभी जिंदगी में अपने 100 सेंचुरी नहीं मारा है, सचिन ने जो मारा है, लेकिन कोच इसलिए चाहिए वो आपको देखता है बाहर से। ग्राउंड पे जब आप खेल रहे हो तो आपको नहीं पता, सचिन को नहीं पता चल रहा है बॉल कब जाके अंदर आउट हो रही है, तो वो देख रहा है जब वो राइट पैर आगे रख रहा है तो बॉल अंदर घुस जा रही है, लेकिन कोच बाहर से देख रहा है। आप जब फील्ड में खेलते हो तो आपको पता नहीं चलता, तो कोच आपको देखने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए। तो आप उनको बता रहे हो, कोच की अहमियत बता रहे हो। आपके पास केस स्टडी नहीं है, मतलब आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है, तो आप ये चीजें कवर कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। हाँ, कोई और Yes, sir. सवाल किसी का? और जो मेरा दूसरा सवाल था सर कि जूम में वो रिपोर्ट जो है, जो आप कह रहे हैं कि लास्ट तक कौन रुका था और कैसे, Right. वो कहाँ देख सकते हैं? मैं बताता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ। ये सारी चीजें जो है ना, टेक्निकल जो चीजें हैं, मैंने मेरी वाइफ को सिखाया है, वो तो हैंडल करती है, तो मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। लेकिन ये पता चलता है, उससे आपको पता चलेगा जो मैक्सिमम टाइम तक जो लोग रुके उनके नाम तब मिल जाएंगे आपको, और उसका निकालिए, उसमें मिनट्स वाइज आता है, 180 मिनट, 200 मिनट, 200 मिनट, तो जो मैक्सिमम मिनट्स में दिखाई दे रहे हैं लोग, उनको निकालिए, उनको फॉलो अप करिए, और जब आप उनपे बात करते हो कॉलिंग करके, वो लोग क्लोजिंग में आ जाते हैं। ये हमने अक्सर देखा है। अब बाय डिफॉल्ट सारे ही ट्रेनिंग जो है वो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं ना? अगर रिकॉर्डिंग नहीं किया तो शायद से ये डेटा नहीं मिलता होगा। बिल्कुल, हाँ, डेटा रिकॉर्डिंग नहीं किया तो नहीं मिलेगा डेटा आपको। राइट। अब मैंने लास्ट ईयर जो डेटा रिकॉर्ड किया था, मैंने जो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए थे मैंने, आज वो मेरे कोर्स बन गए, वो जिसको मैं सेल कर सकता हूँ, जिसको एज ए बोनस में दे सकता हूँ। तो आपने हर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करो और बाद में एज ए बोनस उसको डालो, और प्रोग्राम की वैल्यू बना दो 1 लाख की, 50,000 की, 60,000 की। राइट। हाँ, कोई और सवाल, कुछ और पूछना तो पूछ सकते हो किसी को। सर हम रिकॉर्डिंग में भी तो देख सकते हैं कि कौन कहाँ तक रुका है। क्या होता है रिकॉर्डिंग, क्या देख सकते हैं? रिकॉर्डिंग में देख कौन कौन था। नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको पार्टिसिपेंट नहीं दिखेंगे। रिकॉर्डिंग में आपने जो बोल रहा है उसका नाम देखिए, वो दिखेगा, फोटो दिखेगा, बाकी कोई दिखेगा नहीं आपको रिकॉर्डिंग में। अभी जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर्टिस्ट के अंदर नाम आ रहे हैं। नहीं, वो नहीं दिखाई देंगे रिकॉर्डिंग में आपको। रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाई देगा और चैट डाउनलोड होगा, बाकी वो सब दिखाई देगा। तो वो पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है। रिपोर्ट जो होती है जिसमें आप रिपोर्ट जनरेट होती है। रिपोर्ट में क्या करते हैं, जब वेबिनार कनेक्ट होंगे लोग, तो उसमें आप मांगते हो रजिस्ट्रेशन करके आता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट। कुछ अभी जैसे मॉर्निंग के प्रोग्राम में आते हो तो वो आपसे ईमेल एड्रेस एंटर करने नहीं बोलता है। राइट। नोटिस किया आपने? क्लिक करते हो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हो। यस यस। फ्री वेबिनार में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो जो भी बंदा आएगा वहां पर, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में फील्ड क्या क्या लेना है, तो नेम और ईमेल एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट रहता है, नंबर हम उसमें ऐड करते हैं, तो 3 चीजें तो एंटर करना पड़ेगा, नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस। अभी हम इसलिए लेते हैं ताकि वो बंदों को हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कौन कनेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ। लोग नाम कुछ भी डाल के आ सकते हैं ना, डिस्प्ले कुछ भी लिखा हुआ है उनका, जी नोट 10 लिखा है, आईफोन लिखा है, कुछ भी लिखा है, कैसे पता चलेगा? ओप्पो लिखा है। राइट राइट। हाँ, तो इसलिए डेटा चाहिए। अब जब रिपोर्ट में दिखाई देता है ये लोग है, तो उन लोगों का नंबर आया, नंबर तो उन्होंने एंटर किया है, बाकी दिखाता है कौन लास्ट तक थे, फिर उनको कॉल करते हैं हम लोग वहां पर। वो रिपोर्ट में आएगा। वो रिपोर्ट में आएगा। yes. अच्छा सर, मैंने जो फर्स्ट बार जो वेबिनार किया था, तो हाँ, तो उसमें 61% लोग ऐड हुए थे। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग आपके पास तो पूरा 61% का रिकॉर्ड होगा सर, सभी का नंबर वगैरह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसी तरह। यस सर, यस सर। हाँ, तो रिकॉर्ड जमा होता रहता है अपने पास, रिकॉर्ड जमा होता रहता है। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ लोग क्या होते हैं, बार बार आपके वेबिनार में आ रहे हैं, बार बार वेबिनार में आ रहे हैं, अब उनके पास कुछ ना कुछ कंडीशन है, लेकिन वो आगे जब जो बार बार आ रहा है इंटरेस्ट ले रहा है, कभी ना कभी जो जाके क्लोज हो जाता है। हाँ, जो बार बार आ रहे हो तो कभी ना कभी क्लोज होंगे। हाँ, राइट। उनका इंटरेस्ट आने का इंटरेस्ट ही शो करता है कि बाद में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो क्लोज होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, राइट। हाँ, यस। और किसका कोई सवाल? तो जो भी है पूछो, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीजें, अच्छी चीजें इनपुट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। सलीम जी, आपको कल कॉल किया, बात नहीं हो पाई आपसे? हाँ सर, मैं सुनाई दे रहा है मेरी बात? मैं आपका प्रोग्राम रखने का सोच रहा था आज, तो आपसे बात ही नहीं हो पाई। या कि मेरा फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड है बहुत, अफरोज पाशा बोल के, उनके मम्मी का हार्ट अटैक हो गया था। अरे अरे अरे।
तो मुझे मैसूर में वहां पर जो जयदेवा हॉस्पिटल है ना, हार्ट हॉस्पिटल, हाँ तो 3-4 दिन वहीं पर रहना पड़ा मुझे, तो इसलिए आपके सेशन नहीं अच्छा। किया, ठीक से नहीं कर सकता। ओके ओके, अभी सब ठीक है ना? ओके हाँ, गुरचरण जी जी पीपीटी दिया है आपका, पीपीटी गुरचरण जी? हाँ, पीपीटी वही 3-4 दिन से नहीं रहा तो घर नहीं किया, बहुत हाँ। जल्द कर लूंगा सर मैं। करिए करिए, ये वीक में आपका रखते हैं, ठीक है ना? फाइन सर, वेरी सुन आई विल गेट बैक टू यू सर। यस यस। जी तो क्या? फॉलो अप को लेके ही और एक मेरा सवाल है कि जब हाँ, नेक्स्ट बोलिए। डे कल रात मेरा एक वेबिनार हो गया, अभी आज के दिन मुझे फॉलो अप करना है, हाँ तो मतलब फीडबैक से स्टार्ट करना है कि कैसे फॉलो अप कॉल जो होगा उसका फ्लो कुछ आइडिया दे सकते हैं हाँ कैसे हाँ, रहेगा? फॉलो अप कैसे करना है? तो अभी जब फॉलो करोगे तो अभी आप वन मैन आर्मी हो तो अपना नाम बदल के फोन करो, अपना नाम मत बोलो, ठीक है ना? योगिनी से नाम मत रखो, आप भले कॉल आप करो लेकिन आप अपना नाम कुछ भी रख दो, सुनीता रख दो, अनीता रख दो। पहले मैं योगिनी मैम की टीम, योगिनी जी की टीम से बात कर रही हूँ, अनीता, और अपना नाम बताया आपने, और बोलिए कि अब्दुल जी कल आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया, तो कैसा आपने वेबिनार हमारा अटेंड किया? तो बोले हाँ अटेंड किया, बोले तो वेरी गुड, आपने अच्छा लगा। और आप फिर अपने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने? नहीं, बोले कि नहीं मैंने नहीं किया। तो सर क्या क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन किया आपने? आप लास्ट तक रुके थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपको? तो हम उसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं मैडम करना तो था लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैं करूंगा लेकिन नेक्स्ट मंथ में करूंगा। अच्छा नेक्स्ट मंथ में करने वाले? और जो वैसे करते क्या है, क्या करते हैं? बोलेगा मैं ये करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है। तो हम उसको डायग्नोस करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ पर खड़ा है, कौन से लेवल पे है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या वो हमारा बिजनेस प्रोग्राम एफोर्ड कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, इसको देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो हमने देख लिया उसको, और उसके बाद हम क्या बातचीत में जब हम देखते हैं सारी चीजें करते हैं, और फिर हम उसको बताते हैं। तो अच्छा सर आपने कल प्रोग्राम अटेंड किया और मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। बोले हाँ सर प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था, मैम का बहुत अच्छा था। तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया उस प्रोग्राम के लिए? आपको करना चाहिए था। बोलेगा ये रीजन था। फिर उस रीजन का सोल्यूशन आप बताओगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अगस्त के लिए करिए। तो अभी आप एक काम करिए, 500 बताया था, 500 तो कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, तो आप 500 करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। योगिनी जी, यस यस अंडरस्टूड। क्योंकि अक्टूबर में जो रेट रहेगा ये नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा रेट उसका। तो नहीं मैडम जो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक काम करो सर, अभी आप 100 रुपीज देके सीट ब्लॉक कर दो, बाकी आप प्रोग्राम से पहले कर देना। अब मैं 100 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का प्राइस ही आपका 500 रुपए। अब मेरे जैसे 2000 2,500 वाला प्रोग्राम रहता है, तो कुछ लोग 2,500 के लिए बोलते हैं कि पैसे प्रॉब्लम था, तो दीपाली क्या करती है, 1,000 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन करवा देती है, सीट ब्लॉक कर लेती है हम लोगों की। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कुछ ना कुछ टोकन अमाउंट लेके आप उनसे ब्लॉक करवा लीजिए, तो सीट ब्लॉक हो जाती है वहां पर उनकी। तो फॉलोअप में आपका इस तरह से आएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या रीजन था। तो हो सकता है वो प्रोग्राम में बैठा था, लेकिन हो सकता है शायद वो इस महीने है नहीं, कहीं और जा रहा है। हो सकता है वो दिवाली का टाइम आ रहा है, यहाँ हो सकता है किधर और ट्रेवल कर रहा है। तो आप उसको रीजन पता चलेगा, उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे। और सोल्यूशन मतलब ऑब्जेक्शन दिया, ऑब्जेक्शन को हैंडल किया और आपने फिर पेमेंट निकाल के क्लोजिंग किया उसको। क्लियर है योगिनी जी? यस सर क्लियर। राइट, ओके। राम प्रकाश जी, मनीष जी, राजीव जी, रणीता जी, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो। अब्दुल जी, तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें? वेबिनार फॉर्मेट पूरा क्लियर हो गया आपको, किस तरह से लेना है, कैसे लेना है? यस सर। हाँ, तो इसको एंड करें हम लोग आज सेशन को। ओके, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। और आई होप आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये एक एडिशनल सेशन रखा था मैंने, क्योंकि कुछ सेशन हमारे मिस हो गए, तो मैंने कहा ट्रेनर जो अपनी कम्युनिटी में है उनको और वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एक सेशन हमने और लेकर आया आपके लिए इवनिंग में इस तरह से। तो इस तरह के अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स आपको डिजाइन करते रहना है। आपका पर्पस है अपनी कम्युनिटी जो है वो सक्सेस होना चाहिए। और जब अपनी कम्युनिटी सक्सेस होगी तो आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। तो आपको सेटिस्फाइड नहीं करना है, कम्युनिटी को सक्सेस करना है। आवर कस्टमर सक्सेस आर सक्सेस। आप लोग सक्सेस हो गए, सफल सक्सेस हो गए, राइट? तो इसलिए काम करना है। और इसीलिए सफल आपके सामने बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं। आने वाले टाइम में कुछ और प्रोग्राम हम लोग लेकर आएंगे इवनिंग में,
जिसका हम आपसे चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ऐसे कुछ प्रोग्राम, राइट। तो ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको लेके आते रहना है अपने प्रोग्राम के लिए, कम्युनिटी के लिए। और इसमें वो लोगों को भी बुलाना है जिन लोगों ने आपका लेवल 1 तो ले लिया है, लेवल 2 तो ले लिया, 1 और 2 ले लिया, फ्री वाला और पेड प्रोग्राम ले लिया, आगे का प्रोग्राम ले लिया है। वो जब आपके प्रोग्राम में आते हैं, इवनिंग प्रोग्राम में आने वाले टाइम में वो लोग भी कन्वर्ट होकर दूसरे प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं रिटारगेटिंग करके। ओके, तो इसको एंड करते हैं। टेक केयर, और मंडे को मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक